Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about human reproduction part number 5. आज का टॉपिक है बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, आज हम लोग एक एक करके डिटेल्स हम लोग समझेंगे कि कैसे क्या क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, आखिर क्या क्या होता है, किस किस प्रकार से फंक्शन इसका होता है, कैसे इसका काम होता है. तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ए पेयर ऑफ ओवरी, जो कि हम लोग इससे पहले भी जान चुके हैं कि ए पेयर ऑफ ओवरी होता क्या है. आज उसको हम लोग अच्छे से पूरी तरह से जानेंगे. बच्चों याद रखिएगा, ए पेयर ऑफ ओवरी का मतलब होता है एक फीमेल जो होती है उसके अंदर एक जोड़ी ओवरी पाया जाता है, यानी कि अंडाशय पाया जाता है, जो कि एक जोड़ी में होता है. मैंने बच्चों आपको बताया था कि जो ओवरी होता है फीमेल्स के अंदर वो वन पेयर होता है, एक जोड़ी होता है. जब फीमेल बर्थ लेती है बच्चों उस टाइम फीमेल्स के ओवरी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं जो कि लाखों की संख्या में होते हैं. और वो बच्चों धीरे धीरे मेच्योर होते हैं और मेच्योर होने के बाद से उसमें से 60,000 से लेके 80,000 तक ही बचते हैं. उसमें से भी बच्चों होता क्या है ध्यान समझिएगा, उसमें से ही जो 400 से 500 तक ही जो होते हैं वो पूरी तरह से मेच्योर होते हैं. ठीक है, और वो 400 से 500 जो होते हैं वो हमेशा पर मंथ निकलते रहते हैं. याद रखिएगा, ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं बच्चों, ये एक अंडाशय की संरचना है, एक ये अंडाशय की संरचना है बच्चों. ध्यान समझिएगा, प्रत्येक ओवरी में लगभग बच्चों 1,20,000 से लेके 1,60,000 तक, मीन्स 1.2 लाख 1.20 लाख से लेकर 1.60 लाख तक लगभग ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे फॉर्म में होते हैं और ये इनएक्टिव मोड में होते हैं. मैंने आपको बताया था जिस समय जब लड़की पैदा होती है यानी स्त्री जब जन्म लेती है बच्चों, उस समय उसके दोनों गर्भाशयों में लगभग इतनी इसकी संख्या होती है, जो कि जैसे जैसे धीरे धीरे जैसे फीमेल मेच्योर होती है वैसे वैसे उसके शरीर से ग्राफियन फॉलिकल डिजेनरेट होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं. और नष्ट होने के बाद से बच्चों याद रखिएगा, नष्ट होने के बाद से केवल 60,000 से लेके, आप देख सकते हैं यहाँ पे 60,000 से लेके केवल 60,000 से लेके लगभग 80,000 मीन्स 80,000 तक जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं वो बचते हैं और यही मेच्योर हो जाते हैं. ठीक है, और मेच्योर होने के बाद से इसमें से फुल्ली मेच्योर बच्चों ओनली 400 to 500 तक ही फॉलिकल्स होते हैं. यही 400 to 500 तक जो फॉलिकल्स होते हैं ये हमेशा लाइफ टाइम के लिए पर मंथ में एक एक ओवम को रिलीज करते रहते हैं. अब आइए उसको भी समझ लेते हैं बच्चों. ये जो आप एक ओवरी देख रहे हैं, ओवरी के सबसे पहले बच्चों कितनी लंबाई होती है, कितनी चौड़ाई होती है, कितनी मोटाई होती है, आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं. सबसे पहले बात बच्चों, जो ओवरी का आप ये लंबाई देख रहे हैं 2 से 4 सेंटीमीटर ये लगभग लंबा होता है. उसके बाद से अगर आप इसकी मोटाई देखेंगे, ठीक है, तो 1 से लेके बच्चों 2 सेंटीमीटर तक ये चौड़ा और मोटा होता है. ठीक है, इसके जस्ट बाद से आप देखेंगे इसमें बच्चों ब्लड वेसल्स होते हैं, रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, और रक्त कणिकाओं के ऊपर आप देखेंगे ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं इसी को कहा जाता है प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल. यानी कि अब ये पूरी तरह से मेच्योर नहीं होता है, ये धीरे धीरे बच्चों ये सेकेंडरी ग्राफियन ओवेरियन फॉलिकल में आता है, यानी कि अब ये धीरे धीरे मेच्योर होता है. उसके बाद से बच्चों ये और आगे की ओर बढ़ता है और उस साइड का फॉर्मेशन कर लेता है. उस साइड के बाद से बच्चों होता क्या है ध्यान समझिएगा, ये जो होता है ग्राफियन फॉलिकल बना लेता है इस प्रकार से. और ग्राफियन फॉलिकल में देखेंगे यहाँ पे जो है बच्चों ये एक तरह का ओवम होता है, यानी कि एग होता है. ये ओवम पूरी तरह से मेच्योर होने के बाद से आगे की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो वाल होता है ये टूट जाता है, और टूटने के बाद से बच्चों ये सेकेंडरी उस साइड जो होता है ये बाहर निकल जाता है. यही जो सेकेंडरी उस साइड होता है यहाँ से बाहर निकल के बच्चों चला जाता है फैलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी में, और वहां पे जाके मेल के स्पर्म का वेट करता है. समझ में आ गया. तो यहां से बच्चों यानी कि ओवरी से जो ओवम है यानी उस सेकेंडरी उस साइड है, इसको बाहर निकलने की प्रक्रिया को बच्चों ओवुलेशन कहा जाता है, अंडोत्सर्ग कहा जाता है. अगर आपसे पूछा जाए अंडोत्सर्ग क्या होता है, तो अंडोत्सर्ग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें से जो ओवम पूरी तरह से बच्चों मेच्योर हो चुका होता है वो इस ओवरी से यानी कि अंडाशय से निकल के और चला जाता है कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में, यानी कि ओविडक्ट में, अंडवाहिनी में. इसी प्रक्रिया को कहा जाता है बच्चों ओवुलेशन. ठीक है, यानी कि अंडोत्सर्ग.
अब ये ओवुलेशन होने के बाद से बच्चों ये चला गया फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में क्या करता है बच्चों, जाके मेल के स्पर्म का वेट करने लगता है। अगर मेल का स्पर्म बच्चों वहां पे नहीं फ्यूज हुआ, देन क्या होता है, ये आगे बढ़ने लगता है और जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है वो टूट जाती है, वहां से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। इसको मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज कहा जाता है। इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये आगे की ओर बढ़ता है और सबसे पहले बच्चों बना लेता है, एक मिनट, ये जो बना लेता है बच्चों, ये आप जो देख रहे हैं, ये पार्ट ये है और ये पार्ट ये है, मतलब कि ये कार्पस ल्यूटियम का एक आवरण बना लेता है। यानी कि ये जो है धीरे धीरे कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, और कार्पस ल्यूटियम के बाद से बच्चों ये कार्पस एल्ब्यूकेंस बना लेता है। ठीक है बच्चों, कार्पस एल्ब्यूकेंस बना लेता है। कार्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम जो होता है बच्चों, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को बनाता है। याद रखिएगा, कौन से हार्मोन को बनाता है बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो याद रखिएगा बच्चों, ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जैसे ही बनना शुरू होता है बच्चों, वैसे ही एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पूरी तरह से बनने लगती है और ब्लीडिंग होना पूरी तरह से रुक जाता है। एक बार और मैं बता दे रहा हूं बच्चों, जो यहाँ पे ओवुलेशन होता है, ये ओवुलेशन में क्या होता है, जो ओवम होता है यहाँ से निकल के चला जाता है फैलोपियन ट्यूब में। फीमेल का जो ओविडक्ट होता है, जो अंडवाहिनी होती है बच्चों, इस अंडवाहिनी में ये जो आपको दिख रहा है, ये सेकेंडरी oocyte यानी कि ओवम, ये चला जाता है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में मेल के स्पर्म का वेट करता है। अगर मेल का स्पर्म बच्चों उस समय आ गया तो मेल के स्पर्म से ये फ्यूज कर जाएगा एंड फीमेल जो होती है प्रेग्नेंट हो जाती है। याद रखिए बच्चों, एक बार अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, देन एक बार फीमेल प्रेग्नेंट होने पे उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है। नियर अबाउट बच्चों 13 महीने तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि अगर मेल के स्पर्म के साथ फ्यूजन नहीं हुआ, तो अगर नहीं होता है बच्चों, तो ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को ब्रेक करने लगता है, और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जब टूटेगी तो फीमेल की जाहिर सी बात है ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा, और ब्लीडिंग होना शुरू होगा तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी हो जाती है। किस हार्मोन की बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी हो जाती है, और वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन फिर से बनाना कौन शुरू करता है, तो मैंने अभी आपको बताया है, जो ग्राफियन फॉलिकल होते हैं बच्चों, ये जो कार्पस ल्यूटियम होता है, ये यानी कि ये जो होता है कार्पस ल्यूटियम, ये जो होता है बच्चों, ये पूरी तरह से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को बनाना शुरू कर देता है, और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनता है बच्चों, ये पूरी तरह से ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है। उम्मीद करता हूं तो इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके जस्ट बाद से अब हम लोग बात करेंगे बच्चों ऑफ पेयर ऑफ ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब। तो बच्चों फैलोपियन ट्यूब के बारे में समझ लेते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं बच्चों, ये एक तरह का फैलोपियन ट्यूब है, और इस फैलोपियन ट्यूब की बच्चों आप देखेंगे तो बीच से देखिए दोनों किसे किसे कनेक्टेड होता है। अगर आप अच्छे से देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब आपको दिख रहा है, यानी कि अंडवाहिनी जो आपको दिख रहा है बच्चों, ये ओवरी से, यानी कि आप देख सकते हैं ये ओवरी से, ओवरी का मतलब होता है अंडाशय से, और बच्चों अगर आप देखें अच्छे से तो ये गर्भाशय से, दोनों से बच्चों ये कनेक्टेड होता है, एक दूसरे से दोनों से क्या होता है, जुड़ा रहता है। और इसकी लंबाई बच्चों होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 से बच्चों 12 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। आप इसको देख सकते हैं किस प्रकार से है ये। ठीक है, यहीं पर बच्चों एम्पुलरी स्टमक जंक्शन होता है। इसी एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे मेल का जो स्पर्म होता है बच्चों, ये आके फीमेल के ओवम से फ्यूज होता है, और इसी एम्पुलरी स्टमक जंक्शन में जो फीमेल का ओवम होता है, मीन्स एग जो होता है, वो यहाँ से ओवुलेशन होने के बाद से, जो अभी मैंने आपको इससे पहले बताया है, ओवुलेशन होने के बाद से ये आके मेल का स्पर्म इसी फैलोपियन ट्यूब के स्टमक जंक्शन में वेट करता है। ठीक है बच्चों, जस्ट इसके बाद से हम लोग बात करेंगे बच्चों वोम, यानी कि आप देखेंगे इसका नाम होता है गर्भाशय। गर्भाशय में बच्चों आपको मैंने बताया था कि गर्भाशय का आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है। गर्भाशय में बच्चों 3 लेयर होता है, आप देख सकते हैं एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम के लाइनिंग बच्चों आपको दिख रहा है, इसी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के जो पास ऊपर की तरफ जब ओवम आके जुड़ता है, जब फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ होता है, तो ये वो जो आपको वाल दिख रहा है बच्चों, ये ब्रेक होने लगता है और फीमेल का ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये था आपका गर्भाशय यानी कि वोम, यूटेरस। उसके बाद से बच्चों आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके बाद से देखिए ये है सर्विक्स। सर्विक्स का मतलब ये ऐसा पार्ट होता है जहां पे मेल का जो स्पर्म होता है बच्चों, यहां से इंटर करता है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये है सर्विक्स। इसके जस्ट बाद से बच्चों ये देखते हैं वेजाइना।
वेजाइना जो होता है बच्चों, ये फीमेल का जो आप देखेंगे यहाँ से मेल का जो पेनिस होता है बच्चों इंसर्ट होता है, ठीक है। बाकी जो बच्चों दो आपको पार्ट दिख रहा है, अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड और अ पेयर ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड, इसके बारे में हम लोग इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।